हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल का फॉर्मूला स्टडी किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लिया होगा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। आई होप आपको एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। चलिए फर्दर हम कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface areas of the balloon in the two cases. कहा क्या जा रहा है, देखिए ये कहा जा रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बलून है, ठीक है। हेमिस्फेरिकल क्या है, बलून है। उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देता है जब हम उसमें एयर भर देते हैं। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बलून इन टू केसेस। मतलब जब पहले रेडियस 7 सेंटीमीटर था तब जो हमारे पास बलून है उसका सरफेस एरिया क्या था, और जब रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया तब जो हमारे पास बलून है उसका सरफेस एरिया क्या है। तो दोनों केसेस में हमको दोनों केसेस का रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए आपको गिवन है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। तो सॉल्व कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। लेट S1 एंड S2 बी द सरफेस एरियाज ऑफ द हेमिस्फेरिकल बलून व्हेन इट्स रेडियाई आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि जब रेडियस 7 सेंटीमीटर था तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या था, S1 था। जब रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, S2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं, देखिए क्लियरली S1 विल बी इज इक्वल टू व्हाट 3 पाई इंटू 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल। देखिए यहाँ सरफेस एरिया की बात हुई तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ रेडियस की वैल्यू आपके पास क्या है, 7। रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया क्या हो गया, 3 पाई इंटू 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। और S2 जो कि है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बलून व्हेन इट्स रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। सो S2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई इंटू 14 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर देखिए यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि S1 अपॉन S2 ये क्या हो जाएगा, 3 पाई इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 3 पाई इंटू 14 स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 1/4। आपको क्लियरली दिख रहा है, आप यहाँ 3 पाई से 3 पाई को कैंसिल कर सकते हैं। फिर देखिए न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, 7 इंटू 7, और डिनोमिनेटर में क्या आपके पास क्या है, 14 इंटू 14। तो 7 टू द 14 यहाँ पे एंड 7 टू द 14 आपके पास यहाँ पे मिलेगा। नाउ यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा 1/4। सो S1 अपॉन S2 ये कितना आया, 1/4। हमको क्या फाइंड आउट करना है, S1 इज टू S2। तो S1 इज टू S2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:4। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन टू केसेस क्या है आपके पास, 1:4। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ स्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेस। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये कहा जा रहा है कि एक स्फीयर, सिलेंडर और कोन, ध्यान दीजिएगा स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन जो है उनका रेडियस सेम है और हाइट सेम है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको रेशियो फाइंड आउट करना है उनके कर्व सरफेस एरियाज का। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आर क्या है, कॉमन रेडियस है स्फीयर, कोन और सिलेंडर का। तो क्लियर सी बात है, देखिए आप यहाँ पे समझिए कि आर जो है वो कॉमन रेडियस है स्फीयर, कोन और सिलेंडर का। तो आप ऐसे समझिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक स्फीयर है और एक क्या है आपके पास सिलेंडर है, इस तरीके से समझिए सिलेंडर है, और एक क्या है, कोन है, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है कि इनका रेडियस क्या है, सेम है, आर ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट। सो देखिए हाइट के बारे में अगर हम बोले तो स्फीयर में क्या होगा, ये जो डायमीटर की लेंथ है यही क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। डायमीटर की लेंथ को क्या हम कह देंगे, हाइट बोल देंगे यहाँ पे। और सिलेंडर की हाइट यहाँ पे आपको दिख रही है और ये हाइट यहाँ पे आपको दिख रही है। अगर आप हाइट यहाँ पे h बोल रहे हैं तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। अब तीनों की हाइट सेम है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और रेडियस क्या बोला है, सेम रेडियस बोला है। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि इसका रेडियस हमारे पास क्या है, r, तो यहाँ पे इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हमको ये स्फीयर से दिख रहा है कि ये जो h की वैल्यू है ये किसकी इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो ये इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ भी h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r की इक्वल हो जाएगी, और यहाँ भी h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए हम नोट कर सकते हैं, लेट r बी कॉमन रेडियस ऑफ स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, देन हाइट ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ स्फीयर, जो कितना हो जाएगा
2r हो जाएगा। फर्दर देखिए, अब यहाँ पे अगर हम स्लांट हाइट ऑफ कोन एज्यूम कर लें कि ये L है, तो हमको पता है स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो क्लियरली यहाँ से L की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए H जो है हमारे पास ये कितना है 2r, तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, और यहाँ से L की वैल्यू मिल जाएगी r अंडर रूट 5। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये क्या है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। हम एज्यूम कर ले रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है हमारे पास S1, तो S1 क्या है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसको हम S2 बोल रहे हैं। S2 क्या होता है, मतलब यहाँ पे S2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, और h की वैल्यू आपके पास है ये कितना है 2r, तो आप लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू 2r। तो यहाँ से आपको S2 मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जिसको कि हम यहाँ S3 बोल रहे हैं, ये क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। एल की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो आपको S3 क्या मिल जाएगा, पाई आर इंटू आर अंडर रूट 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो S3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू पाई आर स्क्वायर, या आप इसको ये लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए S1 इज टू S2 इज टू S3। हमको क्या चाहिए, देखिए हमको चाहिए रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हम लिख सकते हैं S1 इज टू S2 इज टू S3 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज टू 4 पाई आर स्क्वायर इज टू अंडर रूट 5 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से S1 इज टू S2 इज टू S3 हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 4 इज टू अंडर रूट 5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, रेडियस एज्यूम किया, क्लियरली आपको दिख गया कि हाइट जो होगा वो क्या होगा, रेडियस का ट्वाइस हो जाएगा, तो हाइट भी आपको मिल गया। और उसके बाद आपने क्या किया, कर्व सरफेस एरियाज फाइंड आउट कर लिए और उनका रेशियो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, so that the surface area of sphere is same as that of the lateral surface area of a right circular cylinder that just encloses the sphere। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपके पास एक स्फीयर है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा गया है कि द राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस द स्फीयर, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम हो जाएगा। सो आपको दिखाना है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल है। सो एज्यूम कर लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या है, r सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ स्फीयर अगर r सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। एज्यूम कर लेते हैं ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। अब क्लियरली हमको ये चीज पता है दैट द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट जस्ट इनक्लोजेस द स्फीयर ऑफ रेडियस r will be what, r and 2r respectively। मतलब देखिए यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है, द राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस द स्फीयर। इसका मतलब क्या है कि जो स्फीयर का रेडियस है वही रेडियस क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर का होगा, और स्फीयर का जो डायमीटर है उतना ही क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट होगा। तो स्फीयर का डायमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे देखिए लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसको कि हम यहाँ A2 लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 2r। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने स्फीयर का रेडियस 8 सेंटीमीटर बोला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि स्फीयर का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो जो हमारे पास सिलेंडर है उसका भी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो सिलेंडर उसका हाइट क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर इंटू 2r सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं A2 जो क्या है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। एज्यूम कर लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से हमको क्लियरली दिख रहा है कि A1 और A2 ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। A1 और A2 क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, क्या नोट कर लेते हैं, hence surface area of sphere is equal to the lateral surface area of the right circular cylinder that just encloses the sphere। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r as shown in figure। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए जैसा हमने क्वेश्चन प्रीवियस किया वैसा ही क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है। वहां पे हमको क्या करना था, हमको ये शो करना था कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल है। यहाँ पे हमको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है।
तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप वीडियो रिज्यूम करके देखिए। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सो गिवन क्या है आपके पास, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या है, आर। सो क्लियरली द रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। तो हम कह सकते हैं सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πr²। इसको हम क्या लिख रहे हैं, a1 लिख रहे हैं। सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर को हम a1 लिख रहे हैं, a1 इज 4πr²। और कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर a2 लिख रहे हैं इसको हम, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2πr × 2r। सो यहाँ से a2 हमको क्या मिलेगा, 4πr²। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है a1 is to a2। तो हम क्या लिखते हैं, a1/a2 ये क्या मिल जाएगा हमको 4πr²/4πr²। सो यहाँ से a1/a2 ये क्या मिल जाएगा हमको 1/1। तो हमको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे a1 is to a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:1। और क्लियरली हमको ये बात समझ में भी आ रही थी क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या है, इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि स्टील से बना हुआ है, इसका थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर और इनर रेडियस गिवन है आपको कि ये कितना है 5 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको आउटर रेडियस चाहिए। ध्यान दीजिए, देखिए आपको इस तरीके से बोला गया ना कि क्या आपके पास हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसका थिकनेस गिवन है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि इसका थिकनेस है। हमको थिकनेस गिवन है यहाँ पे, और क्या गिवन है देखिए, और हमको इनर रेडियस गिवन है। सेंटर अगर यहाँ ओ एज्यूम कर लें तो यहाँ सपोज करिए हमको इनर रेडियस गिवन है। हमको फाइंड आउट करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको आउटर रेडियस चाहिए। तो आउटर रेडियस कैसे मिल जाएगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, ये क्या हो जाएगा आउटर रेडियस। और आउटर रेडियस मिल गया तो हम आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब गिवन क्या है, इनर रेडियस ऑफ द बॉल जिसको कि हम R2 बोल रहे हैं, ये कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ स्टील ये हमको गिवन है क्या 0.25 सेंटीमीटर। तो हम लिख ले रहे हैं थिकनेस ऑफ स्टील जो कि क्या है T इज इक्वल टू क्या 0.25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं आउटर रेडियस ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 0.25 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस ऑफ बॉल को हम R1 लिख रहे हैं, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 + 0.25 सेंटीमीटर। यहाँ से R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब आउटर रेडियस आ गया तो हम आराम से आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल ये क्या हो जाएगा 2πr²। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल को हम a लिख रहे हैं, तो a इज इक्वल टू क्या है 2πr²। यहाँ से हमको a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 × 22/7 × 5.25 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमको आउटर कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इजिली हमने क्या किया, आउटर रेडियस फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ इनर रेडियस एंड थिकनेस, और इनर रेडियस थिकनेस की हेल्प से आउटर रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हमने आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया विद द फॉर्मूला ऑफ आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। The cost of painting 1 square centimeter of the surface is 7 पैसे. Find the total cost of painting the vessel all over. और ये आपको कहा जा रहा है कि इग्नोर द एरिया ऑफ एजेस, मतलब एजेस के जो एरियाज हैं वो क्या करना है, आपको इग्नोर कर देना है। देखिए आपको यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स गिवन है किसका, हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल का। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने हॉलो हेमिस्फेयर देखा। देखिए हमारे पास हेमिस्फेरिकल बॉल था तो वहाँ पे क्या हॉलो था क्योंकि वहाँ पे इंटरनल रेडियस और थिकनेस गिवन था। अब यहाँ पे भी क्या है आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है। क्लियरली बोला गया ये क्या हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल है। इंटरनल डायमीटर आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है 25 सेंटीमीटर। हमको क्या बताना है, हमको बताना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल ऑल ओवर। यहाँ पे बोला गया आपसे कि एरिया ऑफ एजेस को आप क्या करिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर हेमिस्फेरिकल बॉल बना रहे हैं, आप इस तरीके से समझिए, या आप बोल रहे हैं कि आपके पास हेमिस्फेरिकल वेसल है, तो यहाँ पे आपके पास
एजेस का एरिया होगा, क्योंकि आउटर और इनर डायमीटर्स है तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ पे आपको थिकनेस मिलेगी, ठीक है ना, जो वेसल है वेसल की थिकनेस होगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया कि एजेस के एरिया को आप क्या करिए, निगलेक्ट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट? देखिए रेट तो आपको गिवन ही है, रेट क्या है 7 पैसे। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वो एरिया जो आप पेंटिंग कर रहे हैं, मतलब एरिया टू बी पेंटेड। अगर आपको एरिया टू बी पेंटेड मिल गया तो आप क्या करिए, रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एज्यूम कर लेते हैं R1 एंड R2 क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई है, किसका, हेमिस्फेरिकल वेसल का। R1 क्या है, एक्सटर्नल रेडियस, और R2 क्या है, इंटरनल रेडियस, जो हमारे पास हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल है। सो क्लियरली R1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.2 सेंटीमीटर, और R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 स्क्वायर। सो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया को हम A1 लिख रहे हैं, A1 इज इक्वल टू 2 पाई R1 स्क्वायर। यहाँ से A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए इंटरनल कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई R2 स्क्वायर, और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया को हम A2 लिख रहे हैं, तो A2 इज इक्वल टू क्या हमारे पास, A2 इज इक्वल टू है 2 पाई R2 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से A2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि कितना एरिया पेंट करना है। सो हम लिख सकते हैं टोटल एरिया टू बी पेंटेड, जिसको कि हम यहाँ A लिख रहे हैं। A इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखिए A इज इक्वल टू है A1 प्लस A2। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया भी पेंट कर रहे हैं हम, और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया भी पेंट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं टोटल एरिया टू बी पेंटेड ये क्या है, A1 प्लस A2। फर्दर यहाँ पे देखिए A1 और A2 की वैल्यू रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से 2 इंटू 22/7 आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म में प्रेजेंट है, तो आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इन ब्रैकेट 25/2 होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा A इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू इन ब्रैकेट 625/4 प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 13,211/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको वो एरिया मिल गया जो कि क्या करना है, पेंट करना है। फर्दर देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताना है, तो रेट तो गिवन ही है, रेट क्या है 7 पैसे। सो हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए रेट पैसे में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर कॉस्ट हमको रुपीज में लिखना है तो हम क्या करेंगे, पैसे को रुपीज में चेंज कर लेंगे। इसको रुपीज में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 7 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज रुपीज 13,211 डिवाइड बाई 7 इंटू 7/100। यहाँ से देखिए ये 7 इस 7 को कैंसिल कर देगा, या हम बोल सकते हैं 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, रुपीज 132.11। मतलब ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये कितना है, 132.11 रुपीज। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर गिवन था हेमिस्फेरिकल वेसल का, तो आपने क्या किया, इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस फाइंड आउट किया, फिर आपने टोटल एरिया टू बी पेंटेड फाइंड आउट किया। जब आपको टोटल एरिया टू बी पेंटेड मिल गया तो आपने क्या किया, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मिल गया। सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने किया है आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिएगा खुद से। उसके बाद देखिए ये कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है, सो आई होप आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।